लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार आज स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला पर सहृदय स्वागत करता हूं एवं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पराधीनता सपने हूं सुख नाही, उस गुलाम की अंतर चेतना पर भी गुलामी का ही हुकूमत होता है। मित्रों, जिन्होंने इस गुलामी को देखा है उन्हें ही यह बखूबी मालूम है। मातृभूमि माँ के समान होती है और कोई भी बेटा यह नहीं चाहेगा कि उसकी माँ गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहे। सैकड़ों वर्ष तक स्वतंत्रता की पीड़ा और चुभन को महसूस किया है हमारे राष्ट्र भारत ने। यही वो दिवस है 15 अगस्त 1947 को। कई सदियों की गुलामी से हमें आजादी मिली एवं हमें पूरी आन बान शान और उमंग के साथ इसे हम निरंतर मनाते रहे हैं। यह हमारे आत्म गौरव के प्रतीक तिरंगे झंडे का फहराना मात्र ही नहीं है। स्वतंत्रता दिवस की गरिमा व महानता भरे क्षण को महसूस करने का अवसर मुझे भी स्वयं लाल किले में उपस्थित होकर एक समय मिला था। आजादी के इस महान पर्व पर उन शहीदों को हम याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। आजादी के लिए स्वतंत्रता संघर्ष अनवरत जारी था। राष्ट्रीय स्तर पर 1857 को ही स्वाधीनता संग्राम का दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर व मंगल पांडे का शौर्य, त्याग व बलिदान विशेष उल्लेखनीय था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के बाद स्वाधीनता प्राप्त होने तक स्वतंत्रता का संघर्ष जारी हुआ। त्याग व बलिदान की अविस्मरणीय गाथाएं जुड़ी हैं। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस व शहीद राम प्रसाद बिस्मिल में स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में अहिंसात्मक रूप में अपना योगदान जारी रखा। कुछ देशभक्तों का बलिदान गुमनामी के अंधेरों में दर्ज है। आज हम स्वाधीन देश के तौर पर विश्व में अपनी एक अच्छी खासी पहचान रखते हैं। हमारे पास अपना राष्ट्रीय संविधान है। लोकतांत्रिक देश के नाते हमारी अपनी सरकार है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के संतुलन से हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है। परंतु इस प्रगति को बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है कि संपूर्ण देशवासी स्वतंत्रता के महत्व को समझें एवं राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखें और व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर हमें यह समझना चाहिए कि यह इस देश की आजादी के लिए लाखों हमारे देशवासियों ने कुर्बानियां दी हैं। स्वतंत्रता दिवस धर्म निरपेक्षता को महत्व प्रदान करता है। सभी धर्मों को मानने वाले इस पर्व की खुशियां मनाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। हमारा देश दुनिया तक आजादी के इस पर्व को मनाते रहे हैं, लेकिन हमारी इस आकांक्षा को देश में उभरने वाली विघटनकारी ताकतें चोट पहुंचाने का अक्सर प्रयास करते रहती हैं, जो कि बहुत ही आवश्यक है कि इन विघटनकारी ताकतों को समय रहते ही कुचल दिया जाए। आज देश को सबसे ज्यादा खतरा आतंकवाद और आंतरिक असंतोष को लेकर है। यह बहुत आवश्यक है कि राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर हर देशवासी निजी चाहतों का त्याग करे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारतवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1857 में ही अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रथम बड़ा प्रयास प्रारंभ कर दिया था।
जिसे कि स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के इस प्रथम संघर्ष में हम भारतीय पराजित हो गए थे, फिर भी हमने हार नहीं मानी और अपनी भूलों को सुधारने का प्रयास किया। दूसरी ओर स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय जैसे कई नेताओं ने समाज के नैतिक, सामाजिक और शैक्षिक धरातल को ऊंचा उठाने का निरंतर प्रयास करते रहे। उन्होंने देशभक्ति, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम, भारत माता की हीन दशा के प्रति हृदय में दुख की भावना उत्पन्न की। यही नहीं, उन्होंने इस दीनता को दूर करने के लिए बल भी प्रदान किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गंदे से गंदा स्वदेशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इस प्रकार हम में आत्माभिमान की भावना का संचार हुआ। उसके बाद सन 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ था। इसने आगे चलकर स्वतंत्रता प्रेमियों को एक मंच पर लाकर रखा, जिसमें दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, महामना मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि अनेक नेताओं ने देशव्यापी आंदोलन की गति दी थी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर अहिंसात्मक ढंग से लड़ाई लड़ी। लाखों की संख्या में भारतीय नर नारी जेलों में ठूस दिए गए। कितने ही सत्याग्रहियों ने अंग्रेजी जुल्मों को सहा। एक ओर यह अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था और दूसरी ओर क्रांतिकारी नौयुवक जान हथेली पर लेकर अंग्रेजी सरकार से मुकाबला कर रहे थे। इस कार्य में न जाने कितने भारतीय शहीद हुए थे। अब जय जयकार करते हुए फांसी के फंदे तक चढ़ गए थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे कई नेता जेल में बंद कर दिए गए। दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर आजाद हिंद फौज की संगठित करके भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास करते रहे। अंत में इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ और प्रतिवर्ष इसी दिन की खुशी में हम स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही आन बान शान और उमंग के साथ मनाते हैं।